बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां मानसून की बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भूस्खलन, मलबे की वजह से कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, दर्जनों पुल बह चुके हैं, जिसकी वजह से गांव वाले जान जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं। ऐसी एक गांव की हालत आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नदी उफान पर है और लोगों को नदी पार करवाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें देहरादून से 30 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में चिफल्टी गांव की है। दरअसल नदी पार करने के लिए गांव वालों के पास पिछले 2 साल से ना पुल है और ना ही ट्रॉली पुल। दोबारा पुल बनाने के लिए टेंडर पास हुआ, लेकिन 2 साल हो चुके हैं और पुल का अता पता नहीं है। इस वक्त ये शिफल्टी गांव है, रांगड़ गांव है और ये धनौल्टी विधानसभा में। ये जो स्टील का देख रहे हैं, सरिया देख रहे हैं, ये एक पुल बनना था और ये इस नदी पे जो शिफल्टी नदी है उस पर बनना था, लेकिन पिछले करीबन 4 साल से ये पुल नहीं बना है। आपदा में ये पुल बह गया था। 1990 का ये पुल था, लेकिन भारी बारिश और बादल फटने की वजह से पुल बहा था। इस इलाके की अगर बात करें तो लगभग 7 से 8 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें करीबन 3000 लोग रहते हैं, जिनको इस नदी को पार करना पड़ता है। आज ये नदी शांत है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है ये नदी बेहद ही खतरनाक हो जाती है। जुलाई 2022 में जो पूर्व में इसका वो था डीपीआर, जो पुल था वो बन के तैयार हो जाना था, लेकिन 2022 में जो जुलाई में तैयार होना था उसका 10% काम भी इसमें नहीं हो पाया था, जब कार्य समाप्ति की तिथि थी जुलाई में, और जुलाई तक 10% काम नहीं हो पाया। तो अगस्त में आपदा आई थी, 19-20 अगस्त को आपदा आई। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि भाई जुलाई तक ये पुल बना क्यों नहीं है। आपदा आई, लोगों ने क्या है कि संबंधित विभाग और ठेकेदार दोनों ने उसके बाद जितना भी डिले काम हो रहा है वो सब आपदा के ऊपर छोड़ दिया कि वैसा आपदा आ गई। बीमार हो जाती, मैं तो बीमार हुआ था मशीन पर। कृष्णा देवी बताती है कि वो इलाज के लिए देहरादून के रायपुर गई थी, लेकिन 14 दिन बाद ही गांव लौट सकी, क्योंकि नदी में पानी ज्यादा था। कुछ नहीं है, 3-4 साल हो गया, हम तो परेशान हो गया। पुल का काम लगे, वहाँ पुल भी नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो बीमार हुआ था, मशीन पर टपाया, बड़ी मशीन पॉपुलर से, वहाँ गए पार। अच्छा, वहाँ रहे मालता में। अच्छा, रायपुर में 14-15 दिन में आए घर आया। तो जेसीबी से बाहर भेजा गया था। हाँ, जेसीबी से गया मशीन से। बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे तो फिर बच्चे लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ रहते हैं, दवाई लाते, कोई तो ठीक है, नहीं लाते तो पड़े हैं महीनों तक। तो कोई सुध मरो, कोई बच्चों कोई मतलब नहीं किसी। ये शिफल्टी नदी है और शिफल्टी नदी को हम पार कर रहे हैं। ये दिखाने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि ग्रामीण इसे रोज पार करते हैं और उनके लिए मजबूरी है कि उनका पुल नहीं है, पुल की वजह से और जो ट्रॉली पुल नहीं है उसकी वजह से उनको नदी रोज पार करनी पड़ती है। हम सिर्फ ये खबर को कवरेज करने आए थे, लेकिन लगातार लोगों को इसी तरीके से जाना पड़ता है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, उनको इसी तरीके से नदी पार करनी होती है। ये ग्रामीण है, ये इसी तरीके से ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को पार करवाते हैं और सिर्फ यहाँ पर इसलिए पार होते हैं क्योंकि उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरतें पूरी करनी होती है। और बदकिस्मती देखिए कि पुल के लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ, ट्रॉली पुल के लिए पैसा स्वीकृत हुआ, लेकिन पिछले 4-5 साल से आज तक ना पुल बना है ना ट्रॉली पुल है। सिर्फ ये रास्ता है, नदी को इसी तरह पार करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह से हर रोज उनको निकलना होता है। नदी में पानी जब ज्यादा आता है तो लोगों को हफ्ते हफ्ते तक पानी कम होने का इंतजार करना होता है। क्या बताएं साहब, ट्रॉली अब के साल तो बही भी नहीं है, तो 2 साल से ऐसे पड़ी है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। बस एक पुल का काम लग रखा, काम तो कहाँ लग रखा, लेकिन 2 आदमी बैठे हैं उधर और 3 साल से लटका पड़ा है। हम तो यहाँ कभी कभी तो कम ही खा के सोना पड़ता है, क्योंकि जब आटा नहीं होता है तो हफ्ते भर तक नदी रुकती नहीं है। रिक्स लेके रस्सियों के सहारे कभी कभी पार जाना पड़ता है, तब आटा या चावल या कोई अन्य। बहुत परेशानी हो रही है भाई, नदी आर पार करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सब्जियां सारी घर में सड़ रही हैं, धनिया अदरक जो भी होता है सारे घर में सड़ रहा है, खत्म हो जा रही खेती।
15-20 परिवार हैं, सारे कैद हो रखे घर में। बहरहाल यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी किस्मत को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि सिस्टम जल्द इस जगह पर पुल नहीं बनाएगा और उनको इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना होगा। लेकिन इन ग्रामीणों को इस बात की उम्मीद भी है कि जिस तरीके से विधायकों की सैलरी और अन्य भत्तों को बढ़ाने के लिए तेजी से एक दिन में निर्णय लिया जा सकता है, उसी तरीके से अगर इस जगह पर पुल बनाने का निर्णय ले लिया जाएगा तो शायद उनके लिए एक बड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा। टिहरी से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।